पूर्णिया जिला के प्रखंड बनमनखी क्षेत्र सरसी जियनगंज मध्य टोला में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन दिनांक 19 मई से 26 मई 2025 तक होने जा रहा है, जिनके आयोजक विजय कुमार उर्फ दिलीप एवं उनके पुत्र गौरव कुमार सौरभ कुमार हैं। इस कथा के वाचक श्री गोविंद दास जी महाराज उर्फ श्री प्रमोद गोस्वामी, जो राधा कृष्ण मंदिर मन्ना सरसी पूर्णिया के वासी हैं। इस कथा का उद्देश्य आयोजक विजय कुमार उर्फ दिलीप के पिताजी के स्मृति शेष के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। आइए जानते हैं यहाँ के बारे में। और आज से इस सत्संग का शुरुआत है, कब तक चलेगा इसके बारे में बाबा से जानेंगे और कुछ शब्दों का ज्ञान जानेंगे जो इंसान के जीवन की प्रक्रिया का रूप है। जी श्री राधे। आज हमारे जियनगंज मध्य टोला श्री विजय यादव उर्फ दिलीप कुमार यादव जी, वो अपने पिताजी स्वर्गीय कपिलेश्वर यादव ने इन्होंने भागवत कथा को अपने जीवन में रखे थे, लेकिन अचानक वो संसार से चल बसे, जिनका पूर्ण करने के लिए उनका सुपुत्र विजय यादव उर्फ दिलीप, जो फौजी हमारे हैं, वह आज से श्रीमद् भागवत कथा अपने पिता का आत्म शांति हेतु तत्पश्चात सकल परिवार का कल्याणार्थ हेतु उन्होंने सप्ताह ज्ञान यज्ञ को रखा है। यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ भागवत बड़ी भाग्य से मिलता है, जिस जगह हो जाए, जिस गांव में हो जाए, और जिन्होंने ये करावे जो सुने, वह इनका कल्याण का शेष ही नहीं है कि कितना बड़ा लाभ है इनमें। ये भागवत अहो भाग्य है, बहुत से भक्ति होता है, बहुत से ज्ञान मिलता है, और वो से वैराग्य आता है, तो से त्याग होता है। भागवत सबके भाग्य में होता नहीं है, जहाँ होता है अहो भाग्य है इस क्षेत्र का, इस गांव का। और हमारे यज्ञकर्ता श्री दिलीप बाबू और फिर विजय यादव जी, जो अपने पिता स्वर्गीय कपिलेश्वर यादव के आत्म शांति हेतु एवं सकल ग्रामीण के जितने भी हैं सब कल्याणार्थ के लिए इन्होंने सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा रखा है। आज से कथा प्रारंभ होगी और दिनांक 25 तक यह कथा चलेगी, और 26 तारीख को विशाल हवन और विशाल भंडारा का भी आयोजन रखा है। जय श्री राधे। मानव जीवन को सफल होने के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी। मानव जीवन का एक सत्य मार्ग यही है श्रीमद् भागवत कथा। जैसे थोड़ा सा दृष्टांत, श्री सुखदेव जी के सामने राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया था कि मानव का कल्याण अल्प समय में कैसे हो, किस प्रकार हो। तब उन्होंने श्री सुखदेव जी सुंदर प्रश्न का उत्तर दिया कि हे परीक्षित, मानव का कलियुग में मानव का जीवन केवल श्रीमद् भागवत कथा से ही है, और ये महान सत्संग है। भागवत कोई साधारण शास्त्र नहीं है, भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। जो इनका दर्शन कीर्तन मनन चिंतन करते हैं उनका स्वयं कल्याण होता है। ये कलियुग वर्णन में दिया है। कहते हैं कलियुग केवल हरि गुण गाहा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलियुग में ये हरिनाम का दर्शन एवं हरिनाम संकीर्तन श्रवण कीर्तन मनन चिंतन, ये मानव का सबसे बड़ा कल्याण है। ये महान सत्संग इनको कहते हैं। यह सत्संग सबके भाग्य में नहीं होता, बड़े भाग्य आई सत्संगा। अभी आज से कथा प्रारंभ हो रही है। ये केवल कल्याण, मानव कल्याण का है। परिचय क्या हुआ? मेरा परिचय हुआ श्री गोविंद दास जी महाराज उर्फ प्रमोद गोस्वामी, राधा कृष्ण मंदिर मन्ना खुदाबंद नगर, पोस्ट सरसी, जिला पूर्णिया, बिहार से ही है। तो देख सकते हैं कि आज यहाँ पर यह सत्संग का आयोजन यहाँ पर शुरू है, और सभी श्रद्धालुओं को यहाँ पर जो है कि आइए के जो वासी हैं जो इन सत्संग को करवा रहे हैं, साथ ही साथ उन ग्रामीण से हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर संदेश क्या देंगे। यहाँ 12 नंबर वार्ड में
ये भागवत कथा का जो ज्ञान यज्ञ हो रहा है, जिनके द्वारा हो रहा है, वो हमारे बीच मौजूद। और इनके घर में फौजी परिवार से जो आप देख रहे हैं कि हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है, इनके पिताजी भी फौज में ही थे और लगातार फौजी बनते हुए आ रहे हैं। और इस फौजी साहब को हमारे चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लगातार जो है कि मन में इस देश के प्रति जो समर्पित रहे हैं और करते हुए जो आ रहे हैं, और सत्संग के इस जगह पर आज कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, जो भागवत कथा के माध्यम से होने जा रहा है। क्या कहते हैं इसके बारे में? आइए, आज जो आप करवा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जब हम फौज में थे तो सबसे पहले यही सोचे थे कि हम जब रिटायर होंगे तो हम भागवत कथा से ही अपना नया जिंदगी का शुरुआत करें। ना आपके पिताजी भी रहे और आप भी फौज में रहे? जी जी। और भागवत कथा मेरा पिताजी भी करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन वो नहीं कर पाए, कुछ हम भी मना कर दिए, क्योंकि इतना वैल्यूवान चीज़ हम इसको नहीं समझ रहे थे। लेकिन जब इसको हम वैल्यूवान समझे तो तब हमको इतना दिमाग में आया कि नहीं, ये बहुत बड़ा चीज़ है, इसको करना चाहिए। भागवत कथा जो है ना, वो हमारे जीवन का फौज से आने के बाद हम यही सोचे कि जब हम रिटायर करेंगे तो हम अपना ज़िंदगी का शुरुआत भागवत कथा से ही करेंगे, धर्म के नाम पे। और पिताजी के भी शांति के मुक्ति के लिए, समाज के मुक्ति के लिए, या ज्ञानवर्धक जो समझिए, तो इस चीज़ से हमारा समाज थोड़ा सा विकास करे, थोड़ा सा सीखे कि हमारे धर्म को आना जरूरी है। ये आपका परिचय क्या हुआ? मेरा परिचय हुआ है विजय कुमार यादव और दिलीप कुमार। दिलीप कुमार। देखिए, झूठ बोलना एक संस्कार होता है। अगर संस्कार के बीच में झूठ नहीं बोलेंगे, अगर गलत लोगों के संस्कार में रहेगा तो झूठ बोल नहीं सकते। सजना क्या सब चाहिए अभी के समय में जो पाप बढ़ते जा रहे हैं, उसको उससे क्या सब चीज़ से छुटकारा पाने का संदेश? देखिए, नशा, हिंसा, व्यभिचार, क्या परिचय है आपका? आइए, यहाँ पर हमारे बीच इस टेंट को देख रहे हैं, यहाँ टेंट बनाए हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आपके तरफ से क्या सब यहाँ पर व्यवस्था किया गया है, सुविधा क्या किया गया? बरसात का भी समय, बरसात का समय है, पहले का बात था, उससे हम ज़्यादा बना रहे। क्या परिचय हुआ? बलून मार जाते। इस ज्ञान यज्ञ का जो है आयोजन हो रहा है, क्या कहेंगे, यहाँ संदेश क्या देंगे? देखिए, इससे हम ज्ञान यज्ञ से बहुत खुश हैं और विजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसको बार बार इस मन में ऐसा उपजे, ज्ञान यज्ञ चलाते रहे। इससे हम बहुत खुश हैं। हम ग्रामीण इनका सहयोगी हैं। अपने ग्रामीण सबको क्या संदेश देंगे यहाँ पर? और ग्रामीण को चाहिए कि इसका सहयोग दे कम से कम। और चाहे कि अभी इस माने में भी बहुत बच्चे हैं और बहुत आगे की ओर जा रहे हैं, तो सहयोग करना चाहिए हम लोगों को। आकर के सत्संग ध्यान स्थल में हाँ, देखना चाहिए। मेरा नाम जय किशोर कुमार यादव है, नंबर वार्ड में मेरा घर 5 है। नंबर वार्ड में। जी। चलिए, संदेश देंगे उन लोगों को जो आज के इस युवा वर्ग सब के लोग हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो चोरी करते हैं, जो नशा करते हैं, उन सबको क्या कहेंगे? उस सबको कहेंगे कि आइए सत्संग में और यहाँ सुनिए जो बाबा क्या प्रवचन कर रहे हैं, उससे लाभ उठाइए। ये नहीं कि दूसरे काम में मोबाइल देखें, हमारा दोनों मोबाइल चेक नहीं आवे। आने दीजिए फौजी साहब। फौजी साहब, उद्देश्य यही है, ससुर जी का था मंगत, और ये भी था कि फौज से सही सलामत लेकर आ जाएंगे। अपना भी मन में था ससुर का भी मंगत, इसी वजह से सब मन पूरा हो गया। सब अपना कथा को श्रवण करे, अपने जीवन को धन बनावे। बस क्या यही। परिचय है आपका? मेरा परिचय, हम मन्ना खुदावन नगर से हैं। ऐसे तो मेरा भ्रमण ज़्यादा बंगाल में होता है। हम भागवत का आचार्य जी। भागवत कथा आपके पिताजी के जो फौज में थे, उनके रिटायर होने पर सभी परिवार एक साथ एकजुट होने पर ये कथा का आयोजन करवा रहे हैं। क्या कहेंगे इसके लिए? जी, ये सपना तो मेरे दादाजी का ही था कि वो इस भागवत कथा को कराए, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वे नहीं रहे। तो उनके बाद उनका सपना हमारे पिताजी पूरा कर रहे हैं। और इन सब का उद्देश्य ये है कि सभी का जन कल्याण हो, सभी इस कथा को सुने समझे।
आपके परिवार में फौज, आपके दादाजी भी थे जी और आपके पिताजी भी थे, फौज में थे। आपको नहीं जाने का उद्देश्य? जी हमने भी कोशिश किया, बस किसी कारणवश हमारा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो अभी हमने आगे की पढ़ाई जारी रखी है, बीएड किया है और अभी टीचर का एग्ज़ाम हम दे रहे हैं। क्या परिचय है आपका? जी मेरा परिचय सौरभ कुमार हुआ, मेरा गांव जैनगंज हुआ। आपके पिताजी का नाम, माताजी पिताजी का का नाम? नाम हो गया विजय कुमार यादव और हमारी माताजी रेणु देवी। हमारा घर पूर्णिया में भी है। कितने भाई? हम दो भाई हैं। लोगों को क्या सीख देना चाहेंगे? लोगों को ये सीख देना चाहिए कि इस कथा को सुनना चाहिए, उन्हें भी ये कथा कराना चाहिए जिससे जन कल्याण हो उनका। श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ होने जा रहा है, लोगों सबको क्या संदेश देंगे और इस सत्संग के बारे में क्या कहेंगे जो होने जा रहा है? यह कथा जो हो रहा है इस पर क्या कहेंगे? उपलक्ष्य में छै बूढ़ा बाबा के। बुढ़ा बाबा का। हाँ